भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर गुरु मरा मत जानियो, वस्त्र त्याग्या स्थूल। कि भगत ने अपने गुरु जी को मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। अगर अपने गुरु को मरा हुआ जान लिया तो भगत जन्म मरण में रहेगा, क्योंकि हम तो अविनाशी की भक्ति करके अविनाशी पद को प्राप्त करेंगे। और जन्म मरण वाले सतगुरु को यदि हमने यह मान लिया कि हमारे गुरु जी का तो जन्म हुआ है, हमारा गुरु जी तो मर गया, हम जिंदगी में कभी जन्म मरण से दूर नहीं हो सकते। तो गुरु को अविनाशी भी केवल सत्सेवकों ने माना है कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो कहते हैं गुरु को मरा मत जानिए, वस्त्र त्याग्या स्थूल। और सूक्ष्म देही गमन करी, खिला अमर वह फूल। कबीर सतलोक में बैठकर गुरु निरखे तो है, गुरु तजना और मानियो अध्यात्म हानि होए। कि भैया सतलोक गमन करने के बाद सतलोक में बैठा बैठा तेरा गुरु तुझे पल पल देख रहा है। क्या कह रहे हैं कबीर, सतलोक में बैठकर गुरु निरखे तो है। अगर गुरु एक जीव है, गुरु अगर उस कबीर का भेजा हुआ दास है, तो सतलोक में जाकर बैठकर हमारे को क्या देखेगा? वो क्या देखेगा? वहां से तो परमात्मा देखता है, कबीर भगवान देखता है, सतगुरु क्या देखेगा अगर एक जीव है तो कहते हैं कबीर सतलोक में बैठकर गुरु निरखे तो है। तो सतलोक में बैठकर पल पल हमारे को देखने वाला जीव नहीं हो सकता। अर्थात हमारा गुरु स्वयं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है जो सतगुरु रूप में आए हुए हैं। तो कहते हैं तेरा गुरु तुझे पल पल देख रहा होगा। कोई भी भक्ति क्रिया भंग मत कर देना, मन में दोष पैदा मत कर लेना, भक्ति को हल्के में मत ले लेना। तेरा गुरु तुझे पल पल देखेगा, वहां से पल पल। गुरु तज और ना मानियो अध्यात्म हानि होए। गुरु की शिक्षाओं के अलावा किसी और के चक्कर में आके भक्ति बर्बाद मत कर लेना कि लो जी गुरु जी तो सतलोक चले गए, अब तो गुरु जी के बेटा बेटी की माननी पड़ेगी, गुरु जी की पत्नी की माननी पड़ेगी, गुरु जी के भाई की माननी पड़ेगी। अरे ये भगत तो गुरु जी के साथ रहता था, इस भगत की माननी पड़ेगी। गुरु के अलावा सब जीव के जीव जो गुरु जी आज्ञा दे गए, जो गुरुजी संगत में सार्वजनिक घोषणा करके चले गए कि बच्चों आगे से आपने ये करना है, ऐसा करना है। यदि किसी को उत्तराधिकारी बना के चले गए और सार्वजनिक तौर पर गुरुजी ऐलान करके जाते हैं, तो हमने केवल उसी का अनुसरण करना है। जिसको गुरुजी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाएंगे अपने मिशन को आगे चलाने के लिए, उसी अनुसार हमने आगे चलना है। और यदि वो गुरु के द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया व्यक्ति कोई गलती करता है, उसी दिन हमने उस व्यक्ति से कनेक्शन काट लेना है। कनेक्शन गुरुजी की भक्ति से जोड़ के रखना है, गुरुजी की मर्यादाओं से जोड़ के रखना है, सत्संगों से जोड़ के रखना है, सुमरण से जोड़ के रखना है। यह नहीं कि गुरुजी अगर किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर गए और वो जो मर्जी हमसे कुकर्म कराओ तो हम उसकी हर बात मानेंगे। केवल वही बात मानेंगे, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई अधिकारी ना हो। जो भक्ति मार्ग में बातें गुरुजी के ज्ञान और विधान के अनुसार होंगी, सत्संगों के अनुसार होंगी, हम उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे, चाहे गुरुजी 20 भक्तों को अधिकारी क्यों ना बना जाएं। एक भी बात यदि उनकी गुरुजी के ज्ञान और विधान के खिलाफ मिली, हम उस बात को हरगिज फॉलो नहीं करेंगे। हमारे लिए अंतिम विधान गुरुजी का सत्संग और गुरुजी की मर्यादा है। तो कहते हैं गुरु को तज यानी गुरु को छोड़कर और की बात ना मानियो, अन्यथा अध्यात्म में हानि हो जाएगी। कबीर गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। गुरु के शिष्य की जगदीश यानी परमात्मा सहायता करता है। अब यहां तो जगदीश भी होई और भाई हमारा परमात्मा भी होई और हमारा सतगुरु भी होई। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। ये तो लीला करता परमात्मा भिन्न भिन्न समय में आके अपने आप को परमात्मा से अलग दर्शा के, क्योंकि डायरेक्ट कहे कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं कबीर हूं, तो कोई उसको मानता नहीं। इसलिए हर बार यह परमात्मा गुरु रूप में आता है, सतगुरु रूप में आता है और अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताता है कि परमात्मा तो सतलोक में है, सत्य पुरुष है, ताकि लोग उनके ज्ञान को सुने। अगर डायरेक्ट कह दे कि मैं भगवान हूं तो कोई उनका सत्संग भी ना सुने।
इसलिए अपने से अन्य को परमात्मा दर्शा के ये वाणी लिखी हुई है, जबकि गुरु स्वयं ही कबीर है, स्वयं परमात्मा, स्वयं ही सत्य पुरुष है। कबीर गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। अब बताओ, गुरु के भगत की, सतगुरु के भगत की जगदीश यानी परमात्मा क्यों सहायता करेगा? ऊपर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर सतलोक में बैठकर गुरु देखे तो है। जब गुरु खुद ही सतलोक में बैठ के देख रहा है तो सहायता भी तो कर सकता है। तो यहां हमने समझना होगा कि गुरु और सत्य पुरुष दोनों एक ही हैं। नाम जपे और दान धर्म में कभू न अलसाए। गुरुजी अपने जाने के बाद जो विधि बता के जाएंगे दान धर्म करने की, किसको करना है, कहां करना है, कैसे करना है, अधिकारी कौन है, उसी अनुसार हमने दान धर्म करना है। उसके अलावा किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।